आप सभी का आज के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। लगता है सबका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने स्वाध्याय को ज्वाइन के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत ही सुंदर सी पुस्तक जो भोजन के बारे में है, गुरुदेव की, जो हमने शुरू की थी। उसका बस लास्ट का ही छोटा सा टॉपिक बचा है। उसको आज खत्म हम कर लेंगे, उसके बाद हमारी ये पुस्तक पूरी हो जाएगी। तो चलिए, गुरु वंदना से हम आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। एम आई ऑडिबल, अर्चना ताई, प्रॉपरली? ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि सुनाई आ रहा है आप सबको। जी, कोई भी बताएगा तो चलेगा। प्रगति जी? तो चलिए, गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं आज के स्वाध्याय की। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो किताब हमने पिछले कुछ हफ्ते से शुरू की हुई थी, वो है स्वस्थ रहना है तो ये खाइए। खान पान जो हमारा बहुत ही साधारण सी चीज हम सबको लगती है ना। लेकिन हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें जीने के लिए कुछ गिनी चुनी चीजें जो है वो चाहिए ही होती है। जैसे हम बोलते हैं अन्न वस्त्र निवारा मराठी में। तो सबसे पहला तो इन तीनों चीजों में अन्न आता है। जैसे हमें सांस लेना सबसे जरूरी है, उसके बाद पानी, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा खाना। तो खाना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक ये खाना जो हम भोजन करते हैं, वो किस तरह का होना चाहिए, किस किस तरह के उसमें घटक होने चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह के खाने से बचना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें लाभकारी होता है, और किस तरह का भोजन हमें तकलीफ देता है। ये सारी चीजें हमने आज तक के स्वाध्याय में देखी हुई है, ये किताब जब से हमने शुरू की थी। छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी किताब है। अगर आपने पिछले स्वाध्याय के कुछ अंश मिस कर दिए होंगे, तो आप वो ये किताब पढ़ सकते हैं। या फिर सोमवार को शायद हमारा इसका समरी सेशन होगा। कल की छुट्टी रह सकती है, क्योंकि फ्राइडे को सब लोग बिजी है। तो सोमवार का जो सेशन है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजन के बारे में बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने इस किताब में बताई है, कि किस तरह से हम खुद को जान सकते हैं कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए या हमें सूट होगा। ये सारी चीजें गुरुदेव ने इस किताब के शुरुआती भागों में बताई हुई है। आज का आखिर का भाग छोटा सा है, वो हम ले लेते हैं, जिसमें हम आज ये देखेंगे कि भोजन के सामान्य नियम कौन कौन से होते हैं। तो अभी तक के तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भोजन के भी नियम हो सकते हैं, है ना। तो हाँ, भोजन के नियम होते हैं। छोटा सा नियम जो वैसे तो हर किसी ने करना चाहिए, वो है कि भोजन थाली में लेने के पश्चात अन्न देवता को प्रणाम कर कर भोजन की शुरुआत की जाए। तो जो भी महाराष्ट्रियन मराठी लोग हैं, मुझे लगता है उन लोग सब लोगों को पता है कि हम लोग वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञ कर्मे कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ। ऐसा श्लोक बोलकर अन्न ग्रहण करने की, भोजन ग्रहण करने की शुरुआत करते हैं। तो ये साधारण नियम तो हमको पता है। अब गुरुदेव ने जो बताए हुए नियम है वो हम देखते हैं। तो चलिए, पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देश भेद, जाति भेद, पेशे में अंतर और मनुष्यों की प्रकृति की विभिन्नता को देखते हुए भोज्य पदार्थों और भोजन के समय तथा परिमाण आदि के निश्चित नियम बना सकना तो किसी प्रकार से संभव नहीं। पर फिर भी अनेक ऐसी सामान्य बातें हैं जिसका ध्यान रखने से आहार संबंधी रोगों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य की वृद्धि की जा सकती है। इन नियमों की कुछ बातें सारांश रूप से नीचे दी जाती है। गुरुदेव यहाँ पर हमको बता रहे हैं
कि हम सबके, क्योंकि देश अलग अलग है, हम पृथ्वी पर अलग अलग कोने में रहते हैं, जहाँ का वातावरण अलग अलग होता है, उस अनुसार भी हमारा जो है ना भोजन खाने की जो तरीका है वो बदलते जाता है। क्योंकि हमारा भोजन खाने का तरीका उस चीज पर निर्भर होता है कि हमारे आजू बाजू में, हमारे प्रदेश में क्या क्या चीजें मिलती है खाने को, है ना। उसके बाद जाति भेद, अगर अलग अलग जाति के भी कोई होते हैं लोग, तो उनके भी खाने में विविधता पाई जाती है। देश का अंतर, अलग अलग पेशे का भी अंतर। जैसे अगर कोई बहुत ही उच्च दर्जे का व्यक्ति है जो काम करता है, तो शायद वो जो खाता है वो बहुत ही अलग तरीके का पका हुआ हो सकता है। और एक सामान्य मजदूर या सामान्य व्यक्ति बहुत ही सामान्य तरीके का खाना खा सकता है। ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा अंतर हम लोगों में पाया जाता है। तो क्योंकि इतनी सारी विभिन्नता है हम लोगों में, तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि कोई निश्चित नियम तो हम सबके लिए एक साथ नहीं बनाए जा सकते। हाँ, लेकिन कुछ सामान्य नियम जरूर हो सकते हैं जो हम सब लोग एक साथ उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं उन लोगों को। उसमें से पहला नियम, एक सामान्य नियम यह है कि भोजन यथासंभव नियत मात्रा में करना चाहिए। स्वाद के कारण कभी ज्यादा और कभी कम खा लेना हानिकारक है। कुछ कम भोजन करने वाला सदा स्वस्थ रहता है। पहला नियम हमको ये बताता है कि यथासंभव नियत मात्रा में हमको भोजन करना चाहिए। यथासंभव मतलब जो भी हमारे पास है, जितनी भी चीजें खाना हमको संभव है, लेकिन नियत मात्रा में मतलब जितनी हमको जरूरत है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। स्वाद के कारण कभी ज्यादा और कभी कम खा लेना भी हानिकारक है। जब बहुत टेस्टी लगे खाना, बहुत ही स्वादिष्ट लगे, तो बहुत ज्यादा खा लेना। और आज करेले की सब्जी बनी है इसीलिए बस आधी रोटी पेट में ढकेल कर थाली पे से उठ जाना, ये दोनों ही चीजें गलत है, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। कुछ कम भोजन करने वाला सदा स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर एक बात ये भी हमको समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा खाने से कभी भी थोड़ा कम खाना, हमारे जरूरत के हिसाब से थोड़ा कम खाना हमेशा ही अच्छा रहता है। तो हमने शायद कल के स्वाध्याय में देखा था, उसमें एक बात कही हुई थी कि जब हमारे पेट में एक रोटी की भूख बची हो, तभी हमको खाना पूरा कर लेना चाहिए। मतलब थाली पे से हम लोगों को उठ जाना चाहिए, थाली को प्रणाम करके, या जितना हमारे थाली में उतना खत्म करके उठ जाना चाहिए। क्योंकि मैं इसको आपको ना एक एक मिक्सर का एग्जांपल देकर लास्ट में बताती हूँ, पहले सारे नियम पढ़ लेते हैं। दूसरा नियम हमको यह बताता है कि भोजन का समय भी नियत होना चाहिए। भोजन का जो समय है, हम जिस वक्त पर खाते हैं, वो भी हमेशा निश्चित होना चाहिए। वैसे तो हम सबको पता है कि सुबह का खाना तो हम लोग जैसे 11-12 के बाद लोग खाना शुरू करते हैं। 1 से 2 के बीच तक के हमारा सुबह का जो लंच जिसे हम कहते हैं, सुबह का खाना, वो हो जाना चाहिए। उसके बाद रात का जो खाना है, तो उसका वक्त निश्चित करना हमको बहुत ज़रूरी है। सुबह के खाने का वक्त तो अगर थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए, तो क्योंकि अपनी जठराग्नि जो होती है हमारी पेट की, वो काफ़ी तेज़ होती है सुबह के वक्त में, जब तक के सूरज आसमान में ऊपर या थोड़ा सा नीचे आया हुआ होता है तब तक के। तो उस वक्त पचन की कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होती। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त शुरू होता है, उसके बाद हमारी जठराग्नि भी मंद होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य के हिसाब से हमें खाना अपना पूरा कर लेना चाहिए। तो जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है या हो गया है, अपने काम के हिसाब से हमको देखकर, एक तो सूर्यास्त होने से पहले या सूर्यास्त होने की तुरंत मतलब आधा घंटा इधर उधर, जैसा भी आपको जमता है। तो अगर हम एक साधारण तरीके से पकड़ ले, तो सूर्यास्त का वक्त हमारा 5:30 से लेकर 7:30 तक के मैक्सिमम रहता है। तो हम हो सकता है कि शाम के खाने का वक्त हमारा 7 बजे का कर ले, है ना। अगर सब लोग घर में अवेलेबल है तो, कभी कभी जो लोग बिजनेस व्यवसायी वगैरह होते हैं, उन लोगों के लिए ये बात थोड़ी दिक्कत भरी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही देरी से घर पर आते हैं। लेकिन ठीक है, अगर उनके घर में कोई दिक्कत नहीं हो, तो जो लोग घर में हैं, कम से कम वो लोग तो अपना खाना 7, 7:30, और बहुत ही हो गया तो 8 बजे तक के खत्म कर लेना चाहिए। रामदेव बाबा भी यही कहते हैं। तो समय के बारे में एक और बात जो हमने सबको पता भी होगी शायद, कि हमारे सोने के पूर्व कम से कम 2 या 3 घंटे पहले हमें खाना अपना खत्म कर लेना चाहिए। क्योंकि वैसे तो शाकाहारी भोजन
1.5 से 2 घंटे में पूरा पच जाता है। लेकिन क्योंकि हम हमारी जठराग्नि जो है वो थोड़ी मंद होती है शाम के वक्त, तो हम उसको 2 से 3 घंटा पकड़ के अगर चलेंगे तो उससे पहले हमें अपना खाना पूरा कर लेना चाहिए शाम का। तो हमें भोजन का समय जो है वो नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। हर समय मुंह चलते रहना अथवा जब मिल गया तभी खा लेने की नीति गलत है। तो दिन भर हमको खाते नहीं रहना चाहिए, है ना। एक भुक्तम सदा आरोग्य या बलवर्धनम ऐसा बोलते, वो पूरा श्लोक मुझे अभी नहीं पता। लेकिन एक बार का 1 या 2 बार खाने वाला जो है वो हेल्दी रहता है, और उसकी तबीयत हमेशा अच्छी रहती है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो 1 या 2 बार खाने वाला मतलब, कभी कभी लोग इस बात को पता है कैसे समझ लेते हैं गलत तरीके से। हम लोग इसको कैसे समझते हैं, 1 या 2 बार खाना मतलब वो समझते हैं कि जब हम पूरी थाली लेकर बैठते हैं, पूरी मतलब सुबह का खाना और शाम का खाना हमारा जनरली बड़ा होता है, बड़े क्वांटिटी में होता है, तो वो समझते हैं कि ये दो मतलब ये 2 बार टाइम का हो गया। पता है, इसके बीच में भी अगर हम कभी स्नैकिंग कर लेते हैं, मतलब अगर हमने कटोरी में थोड़े से मूंगफली के दाने लेकर भी खा लिए, तो वह तो पता है ये भी हमारे खाने में इंक्लूड हो जाएगा। तो आप ये ना सोचे कि जब तक ये बड़ी थाली जिसमें पूरा दाल चावल रोटी सब्जी ये सब लेकर बैठे हैं तो ही खाना काउंट होता है, तो ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई चीज मुंह में डालते हैं और वहां से अंदर हमारे पेट में जाती है, वो चीज खाने के अंदर आती है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी तो ब्रेकफास्ट हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है हमारे लिए ब्रेकफास्ट। डायबिटीज लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि उनको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है कि आप 2 2 घंटे में खाया करें, उन लोगों की नहीं। लेकिन साधारण स्वस्थ इंसान के लिए ब्रेकफास्ट की कोई जरूरत नहीं होती। सुबह का खाना और शाम के खाने के बीच में भी हमको कुछ भी खाने से परहेज करना चाहिए। और शाम का होने के बाद, खाना होने के बाद तो हमको कतई कोई भी चीज मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए। पानी या फिर कुछ काढ़ा जो थोड़ा सा गर्म हो या कोमट हो, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। चाय कॉफी भी हमको रात के टाइम पर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो हर समय मुंह चलते रहना अथवा जब मिल गया तभी खा लेने की नीति गलत है, तो इस नीति से हमको बचना चाहिए। साधारणतः मनुष्य को दिन में 2 बार भोजन करना पर्याप्त है। यही हमको बताता है कि 2 बार भोजन स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त होता है। वृद्धावस्था में जब पाचन शक्ति निर्बल पड़ जाए तो 24 घंटे में एक बार भोजन करना बहुत हितकारी होता है। तो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है जो वृद्ध है, तो क्योंकि उसकी जठराग्नि जो होती है, पाचन शक्ति जो होती है, वो एज के हिसाब से कम होती जाती है। तो ऐसे व्यक्ति दिन में सिर्फ 24 घंटे में एक बार, मतलब एक दिन में एक बार भी अगर भरपेट खा लेते हैं, और उसके बाद अगर उनको भूख नहीं लगती, ठीक है, कंडीशन है कि अगर उनको भूख नहीं लगती है तो वो खाना टाल सकते हैं। लेकिन अगर अगर उनको भूख लगी है तो उन्होंने जरूर ही खाना चाहिए, और अपने हिसाब से खाना चाहिए जितना हमको लगता है। और जो पुस्तक में इसके पहले बहुत सारे नियम बताए हुए हैं कि कब खाना बंद करना चाहिए या किस तरह से खाना चाहिए, वो सारे नियम पूरे कर कर ही हमको खाना चाहिए। ठीक है। तो जो वृद्धावस्था में है वो एक बार भी अगर भोजन ले ले दिन में से, तो भी उनके लिए काफी हो जाता है भरपेट भोजन। तीसरा नियम, सामान्य नियम हमको ये बताता है कि भोजन के समय मानसिक स्थिति भी प्रसन्न और शांत रहनी चाहिए। क्रोध, शोक, भय, उतावली में क्रिया किया हुआ भोजन कभी ठीक तरह से नहीं पच सकता। हमारे प्राचीन आदर्श के अनुसार यदि भोजन को एकांत और पवित्र स्थान में भगवान का ध्यान करके किया जाए तो वह शारीरिक ही नहीं, मन और आत्मा के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो देखिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है हम गृहिणियों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए जो आगे जाकर खाना बनाएंगी ही, कि भोजन बनाने के समय और खाने के समय हमारी फिजिकल परिस्थिति और मानसिक स्थिति किस तरह से होनी चाहिए। तो मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रसन्न और शांत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो है ना, श्लोक बोलने की जो प्रथा है हमारी, जो मैंने आपको बताया, वदनी कवड़ गीता, ये श्लोक बोलने में ना 10 से 15 सेकंड शायद निकल जाते होंगे। तो मैंने भी एक ऑब्जर्व किया है, अगर ये श्लोक 10 15 सेकंड का हम थाली सामने लेकर जब बैठकर बोलते हैं,
तो इस 10-15 सेकंड में हमें क्या करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करते करते आंखें 2-10 सेकंड के लिए बंद करके हम जब गहरी लंबी सांस लेते हैं तो आप देखेंगे जो भागदौड़ हमारी होती है, जब भूख लगी होती है ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही थाली लेकर शांत बैठते हैं और ये इतना सा श्लोक बोलते 10 मिनट का, तो हमारी जो चित्त है, हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। और इस शांत मन से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप सोचिए उस भोजन से हमें पूरा के पूरा लाभ मिलने वाला है ना। तो शायद इसीलिए उन्होंने श्लोक डाला होगा खाने से पहले। तो बहुत ही सुंदर प्रथा है, आप लोग भी शुरू कीजिए, है ना। तो क्या होता है उससे, क्रोध, शोक, भय और उतावली में किया हुआ भोजन कभी ठीक तरह से नहीं पचता। तो क्यों शांत होना चाहिए हमको, इसलिए होना चाहिए कि इस तरह से अगर हम मतलब शांत चित्त से जब भोजन करेंगे तो उसका पूरा के पूरा फायदा मिलेगा। और अगर शोक, क्रोध या भय में किसी ऐसी परिस्थिति में अगर हम भोजन करने की कोशिश करेंगे तो वो भोजन जो है वो हमें अच्छी तरह से पच नहीं पाता। इसका साइंटिफिक रीजन एक और ये होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत छोटा है, तो आज एलाबोरेशन बहुत सारा होगा। एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन ये है कि जब इंसान क्रोध, शोक या भय में होता है, मतलब ये हमारी होगी एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है। मतलब ऐसी इमोशंस जो थोड़ी ज्यादा होती है। शांत ये हमारा न्यूट्रल स्वभाव हुआ, इसके ऊपर होती है। तो जब हमको गुस्सा आता है तब हमारे बॉडी में ना जैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, मतलब लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स होता है। तो ये तीनों चीजों में ना जब हमारी कंडीशन थोड़ी सी इम्बैलेंस होती है, मेंटल कंडीशन इम्बैलेंस होती है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। और ये जब रिस्पॉन्स हमारा एक्टिव होता है बॉडी में, उस वक्त हमारे बॉडी का जो खून है वो खून हमेशा हमारे हाथ और पाँव की तरफ ज्यादा दौड़ता है। क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में मतलब लड़ो या भागो, इन दोनों कंडीशन में हमारे हाथ और पैर ज्यादा यूज होने वाले होते हैं बराबर। अगर लड़ना है किसी बात से तब भी हाथ और पैरों का यूज होना है, और भागना है तब भी इन दोनों का, ठीक है। तो इसीलिए इस रिस्पॉन्स से हमको निकाल कर हमको खुद को सेटल करना है, और उसके लिए हमें शांत बैठना है, प्रसन्न प्रसन्न होना है, हमारे जो भी इमोशंस है उनको न्यूट्रल करना है। और इसलिए हमको शांति से एक जगह पे बैठकर खाना खाना है, ठीक है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है बॉडी का वो पूरा हमारे उसी ऑर्गन की तरफ जाता है, मतलब पेट की तरफ जाता है जहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ना कि इधर उधर भागता है। तो खाना भी खाया हुआ अच्छी तरह से पचता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे प्राचीन आदर्श के अनुसार यदि भोजन को एकांत और पवित्र स्थान में भगवान का ध्यान करके किया जाए तो वह शारीरिक ही नहीं, मन और आत्मा के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो भोजन को किस तरह से करना है हमको, एक साफ जगह पर, अच्छी जगह पर, ऐसे नहीं थाली ले ली और कहीं पर भी बैठ गए। घर में अगर हम भोजन कर रहे हैं तो अच्छी सी जगह पर शांत चित्त से बैठकर और भगवान का ध्यान करके हमको भोजन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, तो वह शारीरिक ही नहीं, मन और आत्मा के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो ऐसे अच्छे मन से किया हुआ भोजन हमको, एक्सक्यूज मी, भोजन हमारे लिए बहुत ही हितकारी होता है, बहुत ही कल्याणकारी होता है। आगे का सामान्य नियम देखते हैं। भोजन ताज़ा और थोड़ा गर्म होना चाहिए, वह अपेक्षाकृत शीघ्र पचता है। बहुत अधिक गर्म भोजन आमाशय में श्लेष्मा को बढ़ाकर हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार बासी भोजन भी वर्जित माना गया है। तो भोजन कैसा होना चाहिए हमारा, वो नहीं कि भूख लगी तो फ्रिज में से निकाला, थाली में लिया और खा लिया। वैसे तो फ्रिज में रखा हुआ भोजन खाना ही नहीं चाहिए। और हम लोग तो कोशिश करते हैं गृहिणियां कि फ्रिज में कुछ जाए ही ना, इतना ही पकाए कि जितना एक बार में खत्म हो जाए। हाँ, उसमें से भी अगर गलती से बच जाता है तो बात अलग है, लेकिन उस वक्त हमको रखना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हमको जरूरत हो उतना ही हम घर पे पकाए। तो हमारा जो भोजन है पका हुआ, वो हमको कैसा खाना चाहिए, ताज़ा। तो जैसे हम सुबह हमारा 11-12 बजे का अगर हमारा खाने खाने का वक्त है तो हम 10 बजे 11 बजे खाना बना सकते हैं, और 1 या 2 घंटे में। तो वैसे तो कहते हैं कि भोजन को बनाने के बाद 3 से 4 घंटे के भीतर उसको खा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं
तो हमारा जो भोजन है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति होती है। क्योंकि वो ताज़ा ही बना हुआ होता है, तो उसके सारे उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स सारी चीजें होती है वो पूरी तरह से होती है, उसका कुछ भी क्षय नहीं हुआ होता, क्योंकि उसे बनाकर कुछ ही वक्त हुआ होता है। और और उसका जो टेम्परेचर है, मतलब तापमान जो है भोजन का, वो हो सके तो थोड़ा गर्म हमेशा रखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था, फ्रिज में से निकाल कर हमको कुछ भी डायरेक्टली अपने पेट में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज जो हम चबा के अच्छे से पेट में डालते हैं, तो पेट के अंदर उसको पचने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का तापमान लगता है। ठीक है। तो तो अगर खाना थोड़ा गर्म रहा तो हमारे पेट तक के पहुंचते पहुंचते वो सही तापमान में ही रहता है। लेकिन अगर हमने बहुत ठंडा, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या आइसक्रीम हो गया, ऐसी चीज हमने अगर फटाफट फटाफट खा ली, तो जब तक कि वो पेट में पहुंचता है उसका तापमान बहुत ही ठंडा रहता है पेट के हिसाब से। तो पेट को क्या करना पड़ता है, उसको गर्म करने के लिए और अग्नि तैयार करनी पड़ती है ना, क्योंकि उसको पेट के हिसाब से रखना पड़ता है ना, तापमान के हिसाब से रखना पड़ता है। तो ऐसा करने में क्या होता है, पेट के अंदर जो जठराग्नि है वो और प्रदीप्त करने की कोशिश करता है। और इसी तरह से हमारी एसिडिटी लेवल, जिसको हम कहते हैं ना, जो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा है कि बहुत अधिक गर्म भोजन आमाशय में श्लेष्मा को बढ़ाकर हानि पहुंचाता है। तो हमारी अग्नि जो है ना, और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो भोजन का तापमान सही नहीं है तो उसको सही लाने के लिए हमारे पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और वो बहुत ज्यादा काम करता है, पेट श्लेष्मा भी बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, हमें एसिडिटी की फीलिंग होती है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आइसक्रीम खाने की भी ट्रिक है कि आपको आइसक्रीम खाना है तो जैसे ही हाथ में एक आपके बोल आए आइसक्रीम के, आइसक्रीम का कप है, उसको फटाफट 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 ना खाते हुए एक बाइट ले, धीरे से उसको मुंह में रखे, पिघलाए, फिर पी ले। ठीक है। तो आइसक्रीम को मिल्क शेक करके पीना है। तो आइसक्रीम जो है वो हमको कम हानि हानि पहुंचाएगा। और आपको आइसक्रीम पूरी तरह से बंद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार बासी भोजन भी वर्जित माना गया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बासी भोजन हम लोग ज्यादा ना करें। कुछ थोड़ी सी चीज अगर बच गई है तो बात अलग है, लेकिन बासी भोजन से हमको बचना चाहिए। एक मिनट। ओके। अगला सामान्य नियम यह है कि भोजन को खूब चबाकर खाना अत्यावश्यक है। जो लोग जल्दी के कारण या आदत पड़ जाने से भोजन को बहुत जल्दी गले के नीचे उतार लेते हैं, वे अवष्ट कोष्ठबद्धता से पीड़ित रहते हैं। ये हम सबको पता है कि 30 से 32 बार हमको चबा चबा कर भोजन खाना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था, या फिर क्योंकि रामदेव बाबा से योगा कराते हम लोग करते उनके साथ रोज, तो उन्होंने शायद एक बार कहा था कि हमको ना खाना चबा चबा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे आंतों के दांत नहीं होते। तो जहाँ दांत दिए हैं हमको मुंह में, वहीं पर हमको खाना जो है वो अच्छी तरह से चबा चबा कर खाकर अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि अंदर तो दांत नहीं है, वहां तो सिर्फ निचोड़ा जाएगा सारी चीजों को और पचाया जाएगा, है ना। तो जो दांतों का काम है उसको पूरी तरह से करने दीजिए। जो भी निवाला हम मुंह में डालते हैं उसे ध्यान रखकर खाए कि वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। जब लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाए या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाए, बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाए, उसके बाद ही उसको गल्प करे, उसको निगल ले। ठीक है। तो वो पचने में सहायक होगा, और कोष्ठबद्धता भी उससे फिर हमें नहीं होगी, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। भोजन में एक समय अधिक प्रकार के भोज्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। एक बार में एक या दो चीज ही खाने की नीति सर्वोत्तम है। जो लोग एक साथ बहुत से शाक, अचार, रायते, मिठाइयाँ भोजन में शामिल करना सौभाग्य या अमीरी का चिन्ह मानते हैं, वे बड़ी गलती करते हैं और बार बार रोगी होते हैं। ये पॉइंट तो हम लोग लास्ट वाले स्वाध्याय में डिस्कस कर चुके हैं कि हो सके तो जैसे रोज के खाने में कम से कम चीजें मतलब खाने में होनी चाहिए, जैसे एक, दो या तीन। वैसे हम रोज भी दाल चावल रोटी सब्जी, शायद 3 या 4 चीजें हमारे खाने में बहुतांशी होती है, महाराष्ट्रियन लोगों के खाने में। तो इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चीजों को हम लोगों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो हमने लास्ट डिस्कशन में ये भी देखा था कि अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा क्या दिक्कत हो सकती है हमको, कि जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि हर चीज को पचने के लिए अलग तरीके का एंजाइम और
अलग तरीके का शायद टेम्परेचर भी लगता होगा, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ट्राइंग टू बट बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। तो अलग अलग तरीके का टेम्परेचर, अलग अलग तरीका लगता है हर चीज को पचाने के लिए। तो अगर पेट में दो या तीन तरह की चीजें हम डालते हैं, तो जैसे हम लोगों को भी अगर एक या दो तरीके के काम दिए जाए तो हम अच्छे से कर लेंगे। जब हमको एक साथ 10 या 12 तरीके के काम दिए जाए तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कौन सा काम पहले करूँ और कौन सा काम बाद में, है ना। और गड़बड़ भी कर देंगे, इस काम का जो चीज थी वो दूसरे काम में कर दी, और वो वाले काम की चीज वो दूसरे वाले काम में कर दी। तो दो तीन से ज्यादा अगर चीजें हम पेट में डालते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, और उसमें फिर अपचन की समस्या हो सकती है, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, एसिडिटी तो बढ़ती ही रहती है फिर ऐसे इसमें, और फिर पचने में भी हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम चीजें हम हमारे खाने में ला सके। एक श्लोक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अ, जैसे मराठी में हमने देखा था वदनी कवळ घेता, वैसे ही संस्कृत का भी एक श्लोक है, जो भी बहुत सिंपल सा है, अगर वो भी हम याद कर लेते हैं तो भोजन से पहले हम वो भी श्लोक बोल सकते हैं। और श्लोक ये कहता है, अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्तये। तो इसका मीनिंग ऊपर ऊपर तरह से यह है कि अगर हम अन्न को ब्रह्मा, उसके अंदर जो रस है उसको विष्णु, और उसे ग्रहण करने वाला जो है वह अगर स्वयं महेश्वर है, ऐसा समझकर जब हम खाना खाते हैं, या फिर ऐसा समझकर जब हम खाना खाएंगे, तो उस अन्न के अंदर जो भी अगर कोई दोष भी होगा तो वो हमें लागू नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है हमें अन्न को पूर्ण हमारे कॉन्शियसनेस के साथ खाना चाहिए, ताकि उसका सबसे ज्यादा अच्छा फायदा हमारे शरीर को हो। तो इसी तरह से हमारी जो पुस्तक है स्वस्थ रहना है तो ये खाइए, बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जो चीजें हमने इस बुक में भी देखी है, जानी है, समझी है, उसको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सके, उसे उसे हम अपने जीवन में भी पूरी तरह से लगाने की कोशिश कर सके। तो मोटे मोटे तौर पर जो आज हमने देखा है वो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, क्योंकि अगर आपका सवाल है तो दूसरे के मन में जो सवाल शायद नहीं भी आया है, लेकिन आपके पूछने के बाद अगर वो हो सकता है कि हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता था, हो सकता है कि मुझे भी नहीं पता हो, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज अगर कुछ हो तो एक भी लाइन का सवाल सवाल पूछिए अगर है तो, है ना। क्योंकि मुझे खाने के बारे में बोलना और डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन प्लीज सवाल पूछिएगा। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहला हमारा सामान्य नियम था, अ, निश्चित मात्रा में हमको खाना चाहिए। स्वाद के कारण कभी बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं खाना चाहिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, खाने की क्वांटिटी निश्चित होनी चाहिए। हर वक्त मुंह नहीं चलाना है। और 2 बार का जो भोजन है वो हमारे लिए पर्याप्त होता है, दिन भर का 2 बार का भोजन। भोजन करते समय समय हमारी मानसिक स्थिति प्रसन्न और शांत होनी चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आप लोग अगर श्लोक बोलकर करते हो तो हमारी ब्रीदिंग बिल्कुल ही सामान्य हो जाती है और बहुत शांत हो जाता है मन, और उसके बाद हम भोजन करना प्रारंभ करें, बहुत अच्छी बात है हमारी मनस्थिति ठीक करने के लिए। उसके बाद भोजन जो है वो ताज़ा और थोड़ा गर्म होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो ऐसा ही करके खाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। भोजन को खूब चबाकर खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये बात। और जल्दी जल्दी खाना मतलब नहीं खाना चाहिए और हमको। और दूसरी बात तो जमीन पर बैठकर, है ना, जो यहाँ पर गुरुदेव को लगा कि ये तो बात बच्चों को पता ही है, लेकिन गुरुदेव को नहीं पता, बच्चे बहुत ही अभी मॉडर्न हो गए हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, और शादियों में तो खड़े होके और घूम घूम के भी खाते हैं। इतने मल्टीटास्कर हो गए सब बच्चे।
हो सके तो कम से कम घर में, हम बाहर का नहीं बोल सकते क्योंकि बाहर में वैसी ही व्यवस्था होती है। तो वो एक दिन का छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी 300 दिन, 364 दिन जितना भी पॉसिबल है आपको, घर में पालथी मारकर नीचे जमीन पर थाली रखकर खाना खाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सो खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, और भोजन में एक समय पर अधिक प्रकार के भोज्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कम से कम चीजें होंगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेंगी। सो आप सब लोगों का स्वाध्याय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले शांति पाठ कर लेती हूँ, ताकि हमारा स्वाध्याय स्वाध्याय आज का पूर्ण हो जाए। उसके बाद हम कुछ डिस्कशन या कुछ क्वेश्चन टाइम है तो जरूर लेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा दीपाली, बहुत अच्छा तुमने टॉपिक, मतलब ये विषय ही बहुत अच्छा है।